हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय आरजी चैनल विलेज स्टडी लाइफ। तो आज आपको दिखाते हैं काजल का स्टडी रूम। उसने कैसे जो है अपना स्टडी रूम को रख रखा था और वो कैसे अपनी स्टडी किया करती थी वहाँ पर। और एक और बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो में बने रहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दें। तो आपको बता देते हैं कि काजल जो है स्टडी करने कहाँ जा रही है, यानी कि इसको नाइपर यूनिवर्सिटी जो है मिल चुकी है और इसकी टोटल ऑल इंडिया में जो है 7 ब्रांचेस हैं। तो यहाँ हैदराबाद में भी पढ़ती है, लेकिन इसने जो है ना यहाँ का चूज़ नहीं किया है, तो इसने जो है चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी चूज़ किया है, तो वहीं वो जा रही है पीएचडी करने के लिए। तो अभी शायद 1 या 2 दिन में निकलने वाली है। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं उसका रूम। हाय एवरीवन। तो चलिए अभी दिखाती है काजल आपको अपना स्टडी रूम दिखाएगी। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो चलते हैं रूम के अंदर। तो पहले मैं कुछ आपके साथ बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहले बेड था, लेकिन इसने जो है बेड यहाँ से निकाल दिया था। तो इसने जो है गद्दा फ्लोर पे लगा रखा था, क्योंकि वो बोलती है मेरे को नीचे ही कंफर्टेबल होता है स्टडी करना। और ये स्टडी टेबल है उसका। और अभी तो इसकी बुक्स वगैरह नहीं है ना, नहीं तो बीच में काजल होती थी और साइड साइड में दोनों बुक्स से भरा हुआ था बेड पूरा। तो रात को भी ना सोने के टाइम भी उनके ऊपर ही सो जाती थी ऐसे ऐसा नहीं था, ऐसे था और क्या। तो इसको ना मेरे को देखना पड़ता था, उठाना पड़ता था, बेटा उठ जा, क्या कर रही है। तो इसको सीधा करके मेरे को सुलाना पड़ता था, क्योंकि नींद आ ही जाती है वैसे पढ़ते पढ़ते बच्चों को। तो ये तो नितेश का ऑफिस है। उसने तो बहुत गंदा कर देता है। मैंने मेंटेन किया था ये सब कुछ अपने टाइम पे, मैंने पूरा मेंटेन किया था। हाँ, लेकिन वो नहीं रखता अपना मेंटेन, इसको खुद ही हमें रखना पड़ता। तो ये जो इसकी सरस्वती माता भी जा रही है, लेके जाएगी। यस, अपने साथ लेके जाऊंगी। तो बोलती मैं बिट्स प्लानी में भी लेके गई थी, तो अभी इनको अब अपने साथ ही रखूंगी। हाँ। तो मैं ठीक है, अभी यहाँ पर जो है कोई दूसरी फोटो लगाना पड़ेगी हमें, ताकि क्योंकि स्टडी रूम में जो है ना सरस्वती माता का होना बहुत जरूरी है। तो है। हाँ, तो और आपको ये और बात बता दूं, जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं ना, तो जहाँ भी बच्चों का स्टडी रूम होता है ना, तो ईस्ट और नॉर्थ का जो है कॉर्नर होना चाहिए रूम का। हाँ, जो यहाँ की डायरेक्शन है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने जो है यही रूम इनको चूज किया था। और जब हम नीचे रहते थे ना, तो इसके नीचे ही रूम था। तो मैं बीच में ना फोन आ गया था, तो फिर डिस्टर्ब हो गया हम लोग। तो फिर बताते हैं आपको कि जो बच्चों का स्टडी रूम होता है ना, तो हमें कहाँ रखना चाहिए। तो ये जो हमारा रूम है, हाँ ईस्ट, ये ईस्ट है और ये है नॉर्थ। तो ईस्ट और नॉर्थ का जो है कॉर्नर स्टडी रूम के लिए बेटर होता है। तो नीचे जब हम घर में थे ना, तभी भी हमने वही चूज किया था, और हम क्वार्टर में रहते थे तभी भी हमें यानी कि मिल ही गया था वैसे वाला रूम। तो वहीं हम लोग बच्चों को सेट करते थे, जो भी डायरेक्शन सही होती तो वही हम लोग रहते थे। तो ये यानी कि इसको जो ही डायरेक्शन अच्छी थी। और हाँ, और ये जब बच्चे अपनी स्टडी करते हैं ना, तो आप जो मदर्स होती है ना, वो उनको ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों का जो फेस है ना, या पूर्व की तरफ होना चाहिए या उत्तर की तरफ होना चाहिए, यानी कि ईस्ट और नॉर्थ की साइड जो है उसका उनका जो है फेस होना चाहिए। तो ये आप पक्का ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए अपना मन लगाने के लिए। तो डायरेक्शन भी बहुत यानी कि हाँ इम्पोर्टेंट होती है, डायरेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो इम्पैक्ट भी करती है। हाँ, तो इनको ना कभी भी ये डायरेक्शन में ऐसे बैठते थे ना, तो मैं इनको देखती रहती थी कौन सी डायरेक्शन में बैठे हैं। खाना खाने बैठते तो भी इनका डायरेक्शन देखती रहती थी। पहले डांट वही पड़ती थी हमें, कौन सी डायरेक्शन में बैठे हो आप लोग। तो वही आप भी अपने जो है बच्चे अपना देखते रहे कौन से डायरेक्शन में पढ़ते हैं बच्चे। तो ये सब बहुत जरूरी होता है बच्चों। पुरानी बातें हैं, पर ये लेकिन कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, और हाँ। अच्छे मतलब भी इम्पैक्ट दे जाती है। हाँ, तो आगे काजल बताएगी कि ये पेपर्स में क्या लिखा उसने। हाँ, ये मेरा एक्चुअली एक छोटा सा बोर्ड होता है, लाइक आप इसको एक तरह का मेरा बोर्ड समझ लो। बिट्स में मैंने वहाँ पे बोर्ड में लिखा था ये सब चीज़ें,
पर ये था ना कि वो बोर्ड को उठा के ही लेके आ सकती थी मैं, तो मैंने ये पेपर में नोट डाउन कर दिया ताकि मुझे यहाँ पे भी अपने आप को मोटिवेट कर सकूँ। तो शुरू होने से पहले मैं आपको ये 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। मतलब मैं भी आपकी तरह एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ जो मतलब कोशिश करती है हर चीज़ में कि वो अपना बेस्ट दे सके। तो और ऐसा नहीं है कि हाँ अभी इनका AIR 3 रैंक आ गया तो ये लोग कुछ अलग ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं भी अपने टाइम पे वीडियोस देखती थी, खुद को मोटिवेट करती थी, पर ऐसा होता है ना कि हाँ कि हमें वो कैसे कब वो हैबिट्स आएंगी लगता था ना वो, पर लेकिन ऑटोमेटिकली हो जाता है। मैंने जब वीडियोस देखती थी तो मैंने चीज़ें नोट करी थी। पहली चीज़ ये थी कि लोगों में कंसिस्टेंसी बहुत होती थी। जिन लोगों ने भी रैंक लेके आए हैं या फिर जिन्होंने भी अपने गोल अचीव किए हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये था कि वो खुद के नोट्स बनाते थे। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या तो फिर कुछ भी आप आगे के लिए पढ़ रहे हो, अपने खुद के नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ ये थी कि आप खुद पे बिलीव रखो, खुद पे आप कॉन्फिडेंस रखो, एंड सब कुछ भी हो सकता है, आप सब कुछ कर सकते हो। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। थोड़ा क्लोजअप आ जाओ मम्मा, दिखाई देगा। तो ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ से शुरू करती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा था। GTH, दिस वॉज माई फर्स्ट यू कैन से एक एब्रीविएशन था। G से गट्स, T से टाइम, H से हैप्पीनेस। टाइम रहते रहते गट्स दिखाओ ताकि आपको बाद में हैप्पीनेस मिले। और ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं लिखी हैं, बट ये बहुत मैटर भी करती है। थिंक फॉर योर सेल्फ, इट मीन्स दैट कि आपको उस टाइम क्या चाहिए। अपना मन या फिर अपना दिमाग को साइड पर रख के आपको उस टाइम क्या चाहिए वो फोकस करो। डीप बेसिक्स, अपने बेसिक्स क्लियर करो, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है अपने बेसिक्स क्लियर करो। 2 in 1, अगर आप बहुत से काम नहीं कर सकते तो आप 2 काम एटलीस्ट करो। 50-50% दे सकते हो, बट ये होता है कि हम जब अपना एक काम करते हैं और पूरी लगन लगा लेते हैं तो वो पक्का हासिल होती है। तो हमेशा 2 in 1 रखो। इसका ये भी मतलब था कि आपके पास 2 अल्टरनेटिव होने चाहिए, कि आपके पास अगर ये चॉइस नहीं है तो आपके पास दूसरी चॉइस होनी चाहिए, ताकि आप क्या बोलते हैं मामा हिंदी में वर्ड क्या बोलते हैं, ताकि आप हड़बड़ाहट न रहें। जल्दी से फैसला ले। हाँ, जल्दी से फैसला नहीं, पर ताकि आप घबराए नहीं। हाँ, तो डिमोटिवेट ना हो। हाँ, तो आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस होने चाहिए, 2 अल्टरनेटिव होने चाहिए। और स्मॉल स्टेप्स बिग ड्रीम। स्मॉल स्टेप्स मतलब अपने एक तरह के शॉर्ट टर्म्स रखो और उसके बाद वो आपके बिग ड्रीम तक लेके जाएगा। तो ये सब बहुत छोटी बातें हैं। टू लर्न टू गिव इज लाइक कि आप जो पढ़ते हो आप उसको देना भी चाहिए, आपको सिखाना भी चाहिए किसी को। नो टाइम वेस्ट इन्वॉल्वमेंट, फोकस ऑन माई सेल्फ, इम्प्रूव। ये 3 बातें मैंने किसी से सीखी थी और ये मुझे आगे जाके बहुत मोटिवेट किया और मुझे आगे जाके बहुत कि इम्प्रूव मैं खुद कर पाई। टू नॉट टू डू टाइम वेस्ट और फोकस ऑन माई सेल्फ एंड इम्प्रूव, दैट्स इट। ये टाइम टेबल तो एक तरह का है कि ट्रेन योर माइंड कि नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रिसर्च फॉर रियल, बिकॉज मैं फार्मास्यूटिक्स की फील्ड में हूँ तो मेरे लिए रिसर्च फॉर रियल इज़ अ बिग थिंग एक्चुअली। ये क्या है? और ये सब है नो थिंग्स डीपर, मतलब ये मेरी तैयारी थी एग्जाम्स GPAT एंड देन कंक्लूजन आफ्टर नोइंग या फिर रीडिंग आर्टिकल्स। सेल्फ टाइम, खुद को टाइम दो। रिलैक्स एंड लर्न, हमेशा रिलैक्स रहो एंड सीखते रहो। और ये सब मेरे मंडे ट्यूसडे के ये मेरी डाइट थी। मंडे को मिल्क लेना है, ट्यूसडे को स्प्राउट, वेडनेसडे को दाल, थर्सडे को ब्रेड, क्योंकि मुझे मम्मा से हमेशा डांट नहीं खानी थी तो एटलीस्ट मेरे पास ये टाइम टेबल था तो मुझे याद था। दाल जबरदस्ती खिलाना पड़ती थी मेरे को। और ये सब तो बहुत मतलब ये एक मेरी रोज दाल भी दे रखी थी। ये कॉफी मेकर में तू स्टीम करके खाया कर। पर मैं वापस लेके आ गई थी, सॉरी। और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिस इज दी 2021 के ईयर का ये सब है। तो ये सब मेरे टाइम टेबल, ये मेरा टाइम टेबल था कॉलेज का। एंड यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा था। हाँ, ये जो है टाइम टेबल था, आपको दिखाई देगा, पेंसिल से लिखा है। तो बहुत लाइट पेंसिल से लिखा है। हाँ, यहाँ पे मामा, यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो इधर इस पैराग्राफ में। आई विल डेवलप माई सेल्फ इन अ पॉजिटिव मैनर एंड विल अवॉइड एनीथिंग दैट मे रिड्यूस माई मेंटल ग्रोथ एंड फिजिकल हेल्थ। ये मैं हमेशा या फिर कभी कभी जब मैं डीमोटिवेट होती थी तो मैंने इसी चीज़ को पढ़ना है। और ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी। और एक और बात है कि इफ़
we are born poor, it is not our mistake, but if we die poor then it is our mistake, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया और कुछ भी ट्राई नहीं किया। You will achieve what you want, this is my the most favorite motto जो मैंने लिखा, you will achieve what you want, always believe in that, and there is never tomorrow, देर इज़ नेवर टुमारो, गिव योर फुलेस्ट एट दिस मोमेंट। ये इसने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो पूरे बोर्ड में इतना बड़ा लिखा गया था ताकि मुझे सुबह उठते ही मैं इस चीज़ को देखूं और मोटिवेट रहूं। और नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप। सो जो भी मेरी लर्निंग्स अभी तक ये रही है कि आप खुद पे विश्वास रखो, खुद पे अपनी हिम्मत मत हारो और भगवान पे विश्वास रखो, बिकॉज जब आप कभी भी अकेला फील करते हो देन देयर इज समवन who is watching you, who is watching your hard work. So never see the results, but always give your fullest at that moment. That matters a lot. और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ये मेरा एक लाइटनिंग फेरी लाइट सा मैंने कुछ ये बनाया था टेप से चिपका के। ये एक बर्ड है, आपको दिख रही होगी, एक बर्ड है और ये ट्री है, थोड़ा बहुत टेप निकल चुका है। एंड यहाँ पे एक नेस्ट था, ऐसे कुछ नेस्ट था। इट वॉज लाइक कि ये अभी इस जगह में है और अभी बर्ड इस आसमान में जा रही है। देयर इज नो लिमिट फॉर एनीवन, आप कहीं भी जा सकते हो, अब बस आपको सोचना है और करना है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। तो काजल जो है यानी कि पेपर्स के ऊपर लिखती थी, यानी कि नीचे घर में भी इसने पूरे दीवार पे लगा रखा था, और हम जब क्वार्टर्स में रहते थे ना तब भी डायरी क्या, दीवार क्या, यानी कि हर दीवार पे पेपर आपको मिलेगा कुछ ना कुछ लिखा हुआ। और ऋषु बेटा क्या करता था, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता था, तो वो लिखता था मिटाता था, लिखता था मिटाता था, उसका यही काम रहता था। अगर मेरे को चाहिए होता ब्लैक बोर्ड तो वो फिर गुस्सा करता है, मम्मा आपने ये मिटा दिया। तो मैं बोला आप फॉलो नहीं करते तो क्या फायदा उसका लिखने का। नहीं मैं फॉलो करता हूँ, दिखता है ना मेरे को। तो ये दोनों ऐसे ही करते थे, यानी कि इसका हैबिट जो अलग था और उसका अलग था, इतना डिफरेंस था। लेकिन इसने भाई से लिया एक्चुअली में, एक तरह का रहता है ना आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फीड अप हो जाता है, अगर चीज़ें देखते हो सुनते हो, तो ये शायद से मेरे भाई से ही लिया लिखना ये सब। लेकिन उसको शुरू से आदत था, इसका आपको दिखाऊंगी डायरी, 8th क्लास से डायरी, 6th क्लास से, बचपन से। हाँ बचपन से, लेकिन अभी हम कैरी नहीं कर सके थे कुछ जो उनकी डायरीज थी। तो जो हैदराबाद की डायरीज उसने बनाई तो हमने पूरी रखी, तो आपको किसी दिन वो भी शेयर करेंगे। यानी हर न्यूज़पेपर कुछ ना कुछ उसको मिलता था ना, जट से उसको डायरी में चिपका देता था, कुछ भी मिलता था डायरी में चिपका देता था। यानी कि ऐसे उसको यानी कि लगता था कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन और डायरी में चिपकाता रहा, और काजल ने जो है नाम आगे बढ़ा दिया सबका। तो अभी उसको भी लग रहा है कि मैं भी कुछ करूँगा, उसको देख के अभी उसको भी लगता है मैं कुछ करूँगा, कभी ना कभी मैं भी आगे बढ़ूँगा। तो चलिए अभी किसको अभी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी यानी कि ऐसे ही अपना जो है टाइम टेबल बना के रखें, और अपने पेरेंट्स का जो है नाम ऊंचा करें, और यानी कि उनको भी सुनने को मिले कि हमारे बच्चों ने कुछ करके दिखाया है। काजल की तरह आप भी यानी कि अपने इंडिया में या अपने स्टेट का नाम रोशन करें। तो चलिए अभी इसी का वीडियो को एंड करते हैं। और लास्ट में एक बोलना है कि नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज आप यूनिक हो अपने वे में, सो ऑलवेज बिलीव दैट। तो अभी वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप बताना कि आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए, तो जो भी होगा आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो मैंने पहले भी बोला था आपको पहले बताएंगे कि काजल कैसे थी पढ़ने में, बचपन से वो कैसी थी पढ़ने में, वो मैं पूरा आपको बताऊंगी। तो चलिए अभी वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय। हर हर महादेव।